हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो 2025 में सीयूटी यूजी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एडमिशन चाहते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज में जिनका वो सपना देख रहे थे बचपन से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर किसी भी चीज की शुरुआत करने के पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी होती है कि उसका आधार क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। अब जब आप सीयूटी एग्जाम को देना जा रहे हैं, ठीक है, सीयूटी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो उसके सीयूटी के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या सीयूटी होता है, सीयूटी का पैटर्न क्या होता है, पेपर का क्या पैटर्न होता है, किस लैंग्वेज में आता है, ये सारे किस मोड में होता है, ये सारी सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीजें हमें जो है पहले से ही जान लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यही सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहला आता है पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन, सीयूटी का इंट्रोडक्शन जो होता है वो सीयूटी है क्या। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग एग्जाम के मोड के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक आपका, ये भी पॉइंट आपका जो है कि कौन से डेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आता है। ठीक है, ये सारी बातें। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है और सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज ऐसी होनी चाहिए तब जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म सीयूटी यूजी के लिए जो है फिल कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं अपनी जो है यूनिवर्सिटी को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, सीयूटी होता क्या है। सबसे पहले आप हमारे पीछे यहाँ पर देख रहे होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसका नाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यों रखा गया? ठीक है, सबसे पहले तो एक बात आपको बता दें कि पहले जो 2022 के पहले, ठीक है, अब 2022 का मतलब यहाँ पर हो गया है सीधा कि 2022 में सीयूटी आपका फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है, सीयूटी कब से स्टार्ट हुआ है? 2022 से। ठीक है, 2022 से। अब बात आती है कि 2022 के पहले यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होता था। ठीक है, सीयूटी तो होता नहीं था, तो सीधा सा एक फंडा होता था कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो पर्सनल इंडिविजुअल अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी और एग्जाम को क्रैक करने पर अपने क्राइटेरिया में, ठीक है, जो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी सेट करती थी उसके अंतर्गत अगर जो भी स्टूडेंट आता था उसका एडमिशन जो है हो जाता था। अब क्या हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटीज का ये मतलब हो गया है कि भारत के अंदर जितनी भी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कुछ इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आ जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कुछ हिस्सा लेती है। ठीक है, तो उन सारी यूनिवर्सिटी का मिला करके एक प्रोफार्मा एक जो है क्राइटेरिया सेट किया गया। क्या क्राइटेरिया सेट किया गया? बताया गया कि जैसे कि सभी ने कहा कि हमारा ये अपना जो है इस क्राइटेरिया को जब बच्चा क्रैक करता है, ठीक है, स्टूडेंट क्रैक करेगा तब जाकर के हम अपनी यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला देंगे। इतनी बात सामने आती है, तो उसके बाद एक कॉमन सिलेबस ऐसा कंडक्ट जो है क्रिएट किया गया, तब जाकर के बनाया गया है उस सिलेबस को, और उस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाई करके, ठीक है, तब जाकर के बच्चा क्या करता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी सिलेक्शन अपनी यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से किस प्रकार से करती है उस बारे में हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो यहां पर कॉमन यूनिवर्सिटी का मतलब आप समझ गए क्या होता है, क्यों इसकी जो है गठन इसका किया गया। ठीक है, ये क्या हुआ, एक हब बना दिया गया किसका, एक सेंटर करने जो है एडमिशन लेने के लिए, एक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने के लिए किसका, एक कॉमन टेस्ट कर दिया गया। ठीक है, ताकि उस टेस्ट को निकाले और जो है बच्चा उस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सके जो उस यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया सेट किया है, उस हिसाब से पढ़ाई करके। ठीक है, किस प्रकार से पैटर्न होता है इस बारे में आपको हम बता रहे हैं। अब सीयूटी को जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि राष्ट्रीय परीक्षा जो है जांच एजेंसी है, ये जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसके अलावा भी काफी सारी परीक्षाएं ये कंडक्ट कराती है, इसमें से एक जो है सीयूटी भी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले चरण पे। अगला चरण क्या आता है, एग्जाम के मोड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम का मोड क्या होता है? तो बेटा एग्जाम का ऐसा मोड होता है, यहाँ पर पहले आप ऑफलाइन मोड देख रहे होंगे, दूसरे नंबर पर ऑनलाइन मोड देख रहे होंगे। अब ऑफलाइन और ऑफलाइन का मतलब, यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, आप अभी तक अगर 12th के बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है अगर वो सीयूटी की तैयारी कर रहा है, या तो वो 12th में होगा या फिर 12th पास आउट होगा। ठीक है, अब आपने अगर 12th पास आउट किया हुआ है तो बोर्ड का एग्जाम दिया होगा। अब बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि आपको एक पेपर और एक जो है
एक शीट दी जाती है जिसमें आपको उस पेपर के सॉल्यूशन जो है क्वेश्चंस के लिखने होते हैं। वो हो गया एक ऑफलाइन मोड। और दूसरा ऑफलाइन मोड ये होता है इस प्रकार से जिसमें आपको OMR शीट दी जाती है। सबसे पहले तो आपको इस बारे में बता दें कि एग्जाम का जो मोड होता है वो MCQ टाइप होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपके किसी प्रकार के लिखने की जरूरत नहीं होती है। MCQ टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑफलाइन मोड की। ये ऑफलाइन मोड और वो ऑफलाइन मोड में दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ यही है कि भैया इस प्रकार से जो टेस्ट यहां पर होता है वो होता है QR, यहां पे किस पे? OMR शीट पे। क्या बोलते हैं इसको? OMR। ठीक है, OMR शीट पे होता है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है पेपर में, आपको पेपर दिया जाएगा और ये शीट दी जाएगी। तो आपके पेपर में पहला क्वेश्चन जैसे आया है तो उसके पहले क्वेश्चन के सामने 4 ऐसे ऐसे सर्कल्स बने होंगे जिसमें से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है उस ऑप्शन को यहां पर उस सर्कल को क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। ठीक है, ये होता है OMR का पैटर्न। तो भैया ये होता है ऑफलाइन मोड CUET का। अब बात करते हैं यहां पर ऑनलाइन मोड को। ठीक है, तो CUET के ऑनलाइन मोड को CBT टेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? CBT। CBT का मतलब हो गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या हो गया है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये इसका जो है साधारण शब्दों में मतलब जो है यहां पर मतलब हो गया है। अब बात करते हैं जो पैटर्न आप यहां पर देख रहे थे कि आपको OMR शीट पे जो आप फिल कर रहे थे ना पेन से, ठीक है, उसको क्या करना है? अब वो फिल करने वाला मेथड भी चेंज हो गया है। क्या कर दिया गया? सीधा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा दिया जाएगा और एक माउस जो है आपके पास होगा। ठीक है, आप क्या करना है? आपके सामने स्क्रीन पर पेपर खुला होगा, क्वेश्चन सामने लिखा होगा, 4 ऑप्शंस नीचे होंगे। उस 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है उस पे जाकर के क्या कर देना है? टैप कर देना है। ठीक है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो जाकर के आपका वो आंसर जो है सेव हो जाएगा और अगले क्वेश्चन पे आप चले जाएंगे। ठीक है, ये पैटर्न होता है, ये मोड होता है CUET के एग्जाम का। अब दोनों मोड में किसी भी मोड में एग्जाम आपका हो सकता है। पिछले वर्षों में देखा गया है कि आपका दोनों मोड में एग्जाम हुआ है। ठीक है, दोनों मोड्स में किस प्रकार से हुआ है? तो भैया आपका CBT भी हुआ है और ऑफलाइन यहाँ पर जो OMR शीट पे हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला हमारा पैटर्न जो है एग्जाम पैटर्न पे पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करेंगे तो एग्जाम का आपका जो है 3 पार्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। किस प्रकार से होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बारे में भी बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अपने जो है स्टूडेंट को दाखिला देती है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर अगर देखेंगे 3 पार्ट में है। पहला पार्ट आपका लैंग्वेज पोर्शन आता है, दूसरा पार्ट आपका पार्ट आता है डोमेन सब्जेक्ट का। ठीक है, तीसरा पार्ट आता है आपका जनरल टेस्ट का। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज की, डोमेन्स की और जनरल टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये आपको जानकारी होगी। आपका 3 पार्ट में एग्जाम होता है। एग्जाम की मीडियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, एग्जाम किस मीडियम में होता है, तो सबसे साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं भैया, एग्जाम का मोड आपके हिसाब से चयनित करना होता है। आप किस एग्जाम में, किस मोड में, किस लैंग्वेज में अपने एग्जाम को देने जा रहे हैं, किस मीडियम में देने जा रहे हैं। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन होता है किस मोड में आपको, किस मीडियम में आपको एग्जाम देना है। तो भैया यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जाए, ठीक है, किसकी बात की जा रही है? लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो 13 लैंग्वेजेस में आपका जो है एग्जाम दिया जा सकता है। कितनी? 13 भाषाओं में आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, 13 भाषाओं में, जैसे कि आप असमिया है या फिर आपका जो है उर्दू है या फिर किसी भी भाषा में जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है एग्जाम का मीडियम। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है आपके एग्जाम का CUET का? पहला पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे, नो एज लिमिट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब हो गया है कि एज का कहीं भी यहां पर कोई भी मैटर नहीं है। एज आपका कहीं भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन अब यहां पर एज इसलिए भी मैटर नहीं करेगा क्योंकि बेटा आप जब 12th पास आउट करके आए हैं ना, ठीक है, तो इतना तो माना ही जाए कि आप 18+ होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 18 या फिर 17+ होंगे। ये आपका यहां पर मान लिया जाता है। तो एज का यहां पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम लोग रिस्ट्रिक्शन इस चीज की नहीं होती है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, पास्ट और अपीयरिंग 10+2 इंटरमीडिएट एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, CBSE, किसी भी बोर्ड से आप क्या होने चाहिए? 10+2 मतलब 12th या तो पास आउट होना चाहिए आपको, या फिर अपीयरिंग मतलब या तो आप 12th क्लास में हो और या फिर आप 12th क्लास को पास आउट कर चुके हो। 2 मीडियम में, 2 मोड में यहां पर आपका जो है एलिजिबिलिटी इस प्रकार से यहां पर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात कर रहे हैं।
ये तो हो गया है सीयूईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करें यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से कैसी जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाती हैं। तो हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, और वहां से बैचलर ऑफ आर्ट मतलब बीए कोर्स को करना है, ठीक है, इतनी बात को जरा गहराई से समझिएगा, ठीक है। यहां पर अगर आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स मतलब बीए आपको करना है बीएचयू से, तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको 3 पार्ट में बताया था, लैंग्वेज है, ठीक है, आपका दूसरा डोमेन सब्जेक्ट आता है, तीसरा आपका जनरल टेस्ट आता है, ठीक है। तो यहां पर बताया गया कि आपको अगर बीएचयू से बीए करना है तो यहां पर 2 प्रकार से आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, दूसरा जो होता है वो आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा। यहां पर अगर आपको जैसे कि इंडिविजुअल आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और आपका सपना है कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज आपको देना होगा और जीटी मतलब जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा, पेपर यहां पर देना होगा। इसके अलावा आपको किसी भी डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं डीयू की, तो डीयू का क्राइटेरिया क्या होता है, डीयू ने क्राइटेरिया अपना सेट किया गया, बेटा एक लैंग्वेज टेस्ट देंगे, एक किसी भी भाषा का, ठीक है, दूसरे नंबर पे आप डोमेन सब्जेक्ट देंगे, ठीक है, डोमेन देंगे। अब डोमेन के बारे में जरा हम बात कर ले, डोमेन होता क्या है, ठीक है, डोमेन के बारे में हम लोग बात कर ले। तो डोमेन ये होता है, सबसे पहले तो साधारण शब्दों में समझ लीजिए, डोमेन का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है, मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ये होता है आपका डोमेन में आ जाता है। अब हम लोग किस प्रकार से बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर आपको बैचलर ऑफ आर्ट कोर्स करना है तो भैया आप आर्ट साइड से होंगे, ठीक है, या फिर सोशल साइंस से होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। 12th या तो आपने सोशल से किया होगा या फिर आर्ट साइड से किया होगा, मतलब ह्यूमैनिटीज, या फिर आप कॉमर्स साइड से होंगे, ठीक है, इन 3 साइड्स में से किसी भी साइड से आप हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप आगे भी किस कोर्स में जो है अपनी जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपके लिए जैसे कि अकाउंटेंसी है, आपका बिजनेस स्टडी जाता है, और जो है आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, ये तीनों तो आपके हो गए आपके कॉमर्स साइड से। अब अगर आप साइंस साइड से, साइंस स्ट्रीम से आपको जो किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से होंगे, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, ठीक है, ये चारों आपके आ गए हैं किसमें, साइंस साइड में। आर्ट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारा आ जाता है, ठीक है, बात को समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया जो है सेट करती है, उस हिसाब से अपने जो है यूनिवर्सिटी में, अपने कैंपस में अपने स्टूडेंट को दाखिला देती है। पेपर के पैटर्न के बारे में अगला पॉइंट हमारा आ रहा है, पेपर का पैटर्न, ठीक है। पेपर का क्या पैटर्न होता है, तो जैसा कि आपको पता होगा पेपर का क्या पैटर्न होगा। अगर आप लैंग्वेज टेस्ट देखें, लैंग्वेज का टेस्ट देखेंगे तो बेटा आपका यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको समय कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 60 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और इसके बाद अब यहां पर अगर देखा जाए लैंग्वेज पोर्शन में, ठीक है, लैंग्वेज पोर्शन में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपका जनरल टेस्ट का हो गया। आपका लैंग्वेज पोर्शन में कितना आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप इसके बाद आप देखेंगे यहां पर डोमेन को, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट को देखेंगे तो डोमेन में भी आपके 40 सब्जेक्ट आते हैं, तो यहां पर 40 आते हैं, और यहां पर 40 को सॉल्व करने के लिए आपको पास 45 मिनट का समय होता है। इन 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम होता है। इसके बाद बात करते हैं जीटी की, मतलब जनरल टेस्ट की अगर बात करते हैं तो अब यहां पर आपको 50 क्वेश्चंस पूछते हैं और 60 मिनट का आपका पास टाइम होता है, ठीक है, 60 मिनट का आपके पास टाइम होता है। तो मतलब यहां पर आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला तो आता है आपका स्पीड, दूसरा आता है एक्यूरेसी, ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या आता है, एक्यूरेसी की आपको जरूरत होती है। अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किसी भी हालात में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया है आपका पेपर का पैटर्न। अब हम लोग बात करें अगर जनरल टेस्ट के बारे में, तो जनरल टेस्ट जैसे कि आप अभी देखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया, यहां पर बात लिखी हुई है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसा कौन सा जो है हम सब्जेक्ट चूज करें।
कि हम मोस्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिविजुअल किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसके क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट करेंगे। अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम को और मोस्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं एडमिशन लेने के लिए, तब आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा लेना होगा, कौन कौन से ऐसे टेस्ट देने होंगे, कौन कौन से पेपर के सॉल्यूशन आपको करने होंगे, तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सेट बता देता हूं। जैसा कि आप सबसे पहले तो एक लैंग्वेज टेस्ट देंगे, ठीक है, एक आप लैंग्वेज टेस्ट देंगे। दूसरे नंबर पे आपको 3 सब्जेक्ट डोमेन लेने हैं। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट आप कितने लेंगे? 3 डोमेन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, डोमेन के बाद आपको एक जनरल टेस्ट देना है। अगर इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करते हैं आप, तो आप ज्यादातर सीयूईटी में यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर रहे थे जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में। जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा डाउट होता है इस चीज जो है इस पॉइंट पे सबको। तो जनरल टेस्ट में कुछ यहाँ पर स्पेशल ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है, जो आपका क्वांटिटेटिव मतलब आपका मैथमेटिक्स हो गया, जनरल मैथ हो गया, इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग हो गया है। तीसरे नंबर पर आपका यहां पर हो गया है जनरल नॉलेज, मतलब जीके पोर्शन आपका। इसके बाद आपका जनरल स्टडीज, ठीक है, जीएस। इसके बाद आपका दूसरा जो अगला आता है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे, जो आपके लगातार हाईलाइट बनते हैं या फिर इंसिडेंट्स जो वर्तमान में हो रहे होते हैं वही होता है, उनसे पॉइंट्स जो बनते हैं। जैसा कि आपने अभी पिछले वर्षों में यहाँ पर पिछले समय में देखा होगा, महीनों में, क्या आपके जो आपके खेल से जो संबंधित आपके अवार्ड्स वितरित हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, या फिर इसके बाद खेल से संबंधित जो भी ओलंपिक में आपके पॉइंट्स बने हैं, उन सारे कुछ यहाँ पर उन सारे बिंदुओं से यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है जनरल टेस्ट आपका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ठीक है, तो भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, वो आपका कब आएगा? यहाँ पर आप देख पाएंगे लास्ट वीक ऑफ फेब, अप्रोक्सीमेटली आपके फरवरी के लास्ट वीक तक आपका हर हालात में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद 1 महीने का लगभग, ठीक है, मिनिमम 1 महीने का समय आपको दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, कि सारे स्टूडेंट्स मिलकर के क्या कर दे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दे। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या होती है आपका? लास्ट वीक ऑफ मार्च अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जरा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको भी बताया एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब आएगा, इसके बाद आप देख पाएंगे पिछले वर्ष का आपको ये चार्ट दिखाया गया है 27/2/2024। ठीक है, 2024 में पिछले वर्ष आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, तो वो 27 फरवरी को, मतलब जैसा कि मैंने बताया लास्ट वीक ऑफ फेब। इसके बाद आपका लास्ट वीक जो है 5 अप्रैल, मतलब कि 1 महीने से लगभग आपका 1 महीना से ज्यादा समय हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी टाइम दिया जाता है, करेक्शन विंडो ओपन होती है। इसके बाद आपको एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम आपका कब होगा? तो बेटा आपका एग्जाम देखा जाए तो अप्रैल से शुरू हो जाता है। ठीक है, अप्रैल में भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, और शुरुआत अगर देखी जाए तो आपके लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से एग्जाम शुरू हो जाते हैं, और आपका मई में जो है आपके एडमिट कार्ड में जब आपका डेट होगा, ठीक है, एग्जाम के पहले आप तक एडमिट कार्ड पहुंच जाता है, और उस एग्जाम की डेट के हिसाब से आपका एग्जाम कराया जाता है। शुरुआत कब हो जाती है आपके? अप्रैल से लगभग शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और मई में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी डेट्स थी। अब थोड़े से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और बात करते हैं, एप्लीकेशन फी। आपको कितनी फी सबमिट करनी होगी उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए? तो यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो पिछले साल यहाँ पर 1000 रुपए बताया गया था चार्ज, 1000। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का मतलब हो गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, और जो है ओबीसी, दोनों के लिए यहाँ पर दोनों कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपए, एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप, यहाँ पर इन तीनों कैटेगरीज के लिए 800 रुपए चार्ज रखा गया था। अब ये चार्ज इस साल जा करके कुछ कम भी हो सकता है और कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा ही हो सकता है, कम होने के चांस बहुत मतलब नेग्लिजिबल, मतलब है यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो है एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आपका विचार हुआ कि हम एक डोमेन और देना चाहते हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स का देना चाहा या फिर मैथ का देना चाहा, तो बेटा आपको अगर
एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का टेस्ट देना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है, जिसके लिए पर सब्जेक्ट आपका चार्ज लगता है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए पिछले साल 400 रुपए था, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 375 था, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए क्या था 350 रुपए। तो इस प्रकार से जो चार्जेस हैं आपके ये फीस लगता है और ये ज्यादा भी हो सकता है इस साल, ठीक है। ये पिछले साल का आपका जो है क्राइटेरिया है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट के बारे में। ये तो मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटीज बता दी, ठीक है, किस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सारा कुछ जानने के बाद कि आपको तैयारी कहां से करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। तो हमारे रैंकर्स एजुकेयर में CUET UG के लिए बहुत ही खास एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस में है। एक प्रकार से आपके प्राइसेस में एक कोर्स लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ बैचेस हैं हमारे यहाँ पे, GSB बैच, जैसा कि आप गारंटीड सिलेक्शन बैच देख पाएंगे। यहाँ पर आपको जो क्लासेस है CUET UG के लिए किस मोड में दी जाएंगी, आपको लाइव मोड आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल का पूरा आपका PDF आपके पास पहुंचाया जाएगा, ठीक है। आपको मिले यहाँ पर PDF के फॉर्म में सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बुक्स का भी ऑप्शन होता है, बुक भी परचेज आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन मोड टेस्ट आपको एग्जाम से, CUET एग्जाम से ओरिएंटेड टेस्ट हम लोग यहाँ पर पहले ही कंडक्ट करा दिए होते हैं, ताकि वहां जाकर आपको नया कुछ महसूस ना हो। इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज है, स्पेशल डाउट सेशन है। किसी भी स्टूडेंट को अगर स्पेशल डाउट होता है तो उसके लिए आप क्लास में स्पेशल, ठीक है, आप अपने डाउट के लिए आप जो है क्लास कर सकते हैं और वहां पर अपने टीचर से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गया है GSB बैच के बारे में। अगर आप स्प्रिंटर बैच में यहाँ पे ज्वाइनिंग लेते हैं तो स्प्रिंटर बैच में क्या होता है, जो क्लासेस यहाँ पर लाइव मोड में प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ पर आपका रिकॉर्डेड मोड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्प्रिंटर बैच में क्लासेस है वो आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है, बाकी सारी फैसिलिटीज आपको वही है। अब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें या फिर लैंग्वेज की तैयारी करनी है, सिर्फ लैंग्वेज पोर्शन की, या फिर हमें सिर्फ जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है, तो उस प्रकार से 2 बैच और है हमारे पास यहाँ पर, लैंग्वेज का और जनरल टेस्ट का। तो यहाँ पर भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दोनों मोड आपके बैचेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका जनरल टेस्ट में सारे जो आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आपके सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद लैंग्वेज में भी आपको हिंदी और इंग्लिश का दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ये सारी इंक्वायरी, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस बैच को लेकर के, इन बैचेस को लेकर के। अब अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं रैंकर्स एजुकेयर ऐप पे, ठीक है, कहां पे ये सारी आपको क्लासेस कहां पे मिलती है। ऐप को आप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलती है, कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको ऐप पर लॉगिन एक्सेस दिया जाता है। इसके बाद आप वहां पर जाकर के अपनी जो है क्लास को कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। क्लास का PDF नोट्स भी आपको ऐप के ऑप्शन पे मिल जाता है, ठीक है। जो भी क्लास यहाँ पर पढ़ाते हैं उसका आपको रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलता है, जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये सारा आपका जो भी इंफॉर्मेशन था, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर और भी इंफॉर्मेशन इस बैच के बारे में चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर जाकर के आप कॉल कर सकते हैं और सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।